बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है अंडर व्हाट कंडीशन, किस हालत के तहत, किस शर्त के तहत ऑन ए एंड बी, ए और बी पर आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, के दरअसल जो स्टेटमेंट्स हैं, बयानात हैं, वो दुरुस्त होंगे। तो हमने वो चेक करना है कि वो क्या शर्त होगी, क्या कंडीशन होगी जिसके तहत ये स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। ये दरअसल कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनको हमने चेक करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है जी ए यूनियन बी ए के इक्वल होगा। जी ये कब होगा? व्हेन बी सबसेट है ए का। ये तब हो सकता है जब बी सबसेट हो ओ का, मीन के बी जो है वो ए के अंदर ही हो। अगर बी जो है सेट ए सेट के अंदर होगा तब हम दोनों को यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट ही आएगा, क्योंकि यूनियन लेने पर हम दोनों सेट्स को इकट्ठा कर देते हैं। बी सेट ऑलरेडी उसके अंदर है तो वापस ए ही सेट आ जाएगा। तो इसलिए ये शर्त तब ही दुरुस्त हो सकती है जब बी सबसेट हो ए का। इसी तरह से दूसरा कहा है जी ए यूनियन बी, बी के कब इक्वल होगा? तो ये इसके ऑपोजिट है कि बी के इक्वल जैसे ए के इक्वल था, अब बी के इक्वल है तो बी सेट का बड़ा होना जरूरी है, तो ए सबसेट होगा बी का, तब ये शर्त दुरुस्त हो सकती है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है जी ए माइनस बी इक्वल होगा ए के। तो a माइनस बी ए के इक्वल कब हो सकता है? पहली शर्त जी व्हेन a इंटरसेक्शन b फाई हो, इनके a और b दोनों ओवरलैपिंग सेट ना हो, डिसजॉइंट सेट हो। a और b दोनों अलग अलग सेट हो और वो आपस में ओवरलैप ना कर रहे हो, अलग अलग से हो, तब के लिए ये बात दुरुस्त है कि दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो फाई होगा। तब वापस a माइनस बी ए ही आ सकता है, क्योंकि जब a में से b को हम निकालेंगे, b ऑलरेडी a में है ही नहीं, तो वापस a ही सेट आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था माइनस करते वक्त। या और उन्होंने कहा है जी बी सेट खाली सेट हो तब के लिए भी, कि बी सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो, तब भी हमारा फाई सेट ही आएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो तब के लिए भी ए माइनस बी ए ही आ सकता है। दूसरी शर्त यह है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लें वो वापस बी आ जाए, जबकि बी सबसेट हो ए का। अगर बी सबसेट है ए का और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बी आता है, तो ये दो शर्तें आपने याद रखनी है। इस शर्त में सेम इसी तरह से जैसे हमें पहले कहा गया था कि ए यूनियन बी ए के इक्वल है, अब कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल है। तो इंटरसेक्शन में आप जानते हैं कि दोनों ओवरलैपिंग सेट्स में से हम उस हिस्से को लेते हैं जो ओवरलैप कर रहा होता है, तभी इंटरसेक्शन में वो आंसर में आता है। तो अगर बी आता है तो इसका मतलब है कि ए के अंदर बी पूरा का पूरा सेट मौजूद है। अगर वो ए के अंदर मौजूद होगा तभी इंटरसेक्शन के वक्त वो पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा ओवरलैप कर रहा है ए के अंदर, इसलिए आंसर में वो पूरा बी आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये शर्त पूरी हो सकती है कि बी जो है वो सबसेट हो ए का, मीन कि वो ए के अंदर ही हो, तभी वो इंटरसेक्शन में बी आ सकता है। क्योंकि आपने हमेशा याद रखना है कि यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, जबकि इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट जो अंदर होता है वो आता है। जबकि यूनियन में अगर ए आंसर आता है तो बी सबसेट होगा, बी छोटा होगा, और इंटरसेक्शन में अगर बी आ रहा है तो बी छोटा होगा। तो अगर बड़ा सेट ए है तो फिर यूनियन में बड़ा ए आना चाहिए, और इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो फिर बी आना चाहिए, क्योंकि बी छोटा है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए ये बात आप याद रख लें। नेक्स्ट हमें शर्त दी गई है जी कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके जी ए यूनियन बी के वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, मीन के दोनों के एलिमेंट्स के, तो तब क्या होगा, कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए उसके लिए, तो ये बात हमने बतानी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी के जो हम पढ़ रहे थे कि वो इक्वल होने चाहिए कि दोनों के अलग अलग यूनियन के, तो तभी होगा दोनों ओवरलैपिंग ना हो, मीन के डिसजॉइंट सेट हो, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाएगा। तब उसके लिए दोनों के जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद है ए की प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी की तादाद है, इसके इक्वल आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी का, जब दोनों सेट्स में अलग अलग नंबर हो। क्योंकि अगर दोनों में ओवरलैपिंग हो गई तो वो एक नंबर जो दोनों में से एक ही लिखा जाएगा, उससे उनकी तादाद कम हो जाती है। तो दोनों की अलग अलग तादाद जमा करके इक्वल तब ही आएगी इकट्ठी जब दोनों ओवरलैपिंग हो, मीन के उनका इंटरसेक्शन फाई आए, खाली सेट आए, एम्प्टी सेट आए। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट ए के इक्वल कब आएगा। तो इंटरसेक्शन में ए के इक्वल कब आता है जी? व्हेन ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल हो, ए जो है सबसेट होगा बी का, तो तभी उसके एलिमेंट भी इक्वल आएंगे। तो ये बात ऑलरेडी हमें सिखा चुका हूं, तो अब दोबारा एक दफा हमने रिपीट कर ली है। मजीद नेक्स्ट पार्ट में कहा गया जी ए माइनस बी ए के इक्वल आ जाए, तो ये कब आएगा? व्हेन ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आए। ए इंटरसेक्शन बी कब एम्प्टी सेट आ सकता है जी? हम ए माइनस बी निकाल रहे हैं ए के इक्वल, तो ए माइनस बी ए के इक्वल तब आ सकता है जब दोनों में ओवरलैपिंग ना हो, मीन के उनका इंटरसेक्शन खाली सेट आ जाए। तो ओवरलैपिंग के मुतालिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे, तो मीन के उनमें कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है, तो तब उनका जो आंसर है वो एम्प्टी सेट आता है, मीन के खाली सेट आता है। उसे हम फाई से भी शो करते हैं और इस तरह से खाली ब्रैकेट लगाकर भी शो करते हैं। तो यहाँ पर फाई लगाकर शो किया गया है, तो आपने समझ जाना है कि ये खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा तो तभी ए माइनस
बी जो है वो ए आ सकता है। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ एलिमेंट है, एन जब भी आ जाए तो आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है जी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 आ जाए। तो ये कब होगा कि 0 तादाद कब आएगी, जब ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट हो, मीन के उसमें कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा, तो जाहिर बात है वो खाली सेट आएगा, खाली सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिर उसके आंसर में 0 आएंगे। नेक्स्ट है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल सेट आ जाए। ये भी तभी आ सकता है दोनों ओवरलैपिंग सेट हो लेकिन दोनों खाली सेट नहीं होने चाहिए। तो खाली सेट ना होने की शर्त ये इस तरह से एक्सप्लेन की गई है, बी सेट इक्वल होना चाहिए ए के कम्प्लीमेंट के, मीन के अगर ए सेट को निकाल दिया जाए यू में से तो बी बन जाए, और अगर बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे मीन के बी को यू में से निकाल दिया जाए तो फिर ए सेट बन जाए। तो इस तरह से अगर होगा कि अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और जो यूनिवर्सल सेट है उसमें आधा सेट जो है ए है और आधा सेट बी है, तो तभी दोनों मिलकर पूरा का पूरा यू सेट बन सकता है, और ये दोनों ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए, क्योंकि ओवरलैपिंग होंगे तो वो नंबर बीच में से कम हो जाएगा। तो इसलिए दोनों डिसजॉइंट भी होने चाहिए और दोनों मिलकर पूरा यू बनना चाहिए, मीन कि जब ए का कंप्लीमेंट लेंगे तो बी बन जाएगा और जब बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो ए बन जाएगा। इस तरह से आपने याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी यू तभी आ सकता है जब ए का कंप्लीमेंट बी बन जाए और बी का कंप्लीमेंट ए बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है जी कि ए यूनियन बी इक्वल हो जाए बी यूनियन ए के। ये हमेशा ही होल्ड करता है, तो हमने ये बता दिया कि इसकी जरूरत नहीं, कोई शर्त नहीं होती, ये हमेशा ही होल्ड करता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के इक्वल होने चाहिए। ये शर्त रिपीट हुई है, पीछे हमने ए के हिसाब से ये शर्त बयान की थी और इस वक्त वो बी के हिसाब से आई है। तो इसमें वही पहले वाली बात है कि व्हेन बी सबसेट है ए का, बी तब आएगा जब बी सबसेट हो ए का, और ए तब आएगा जब ए सबसेट हो बी का, मीन के छोटा सेट ही की तादाद ही बराबर आती है। तो अगर बी छोटा है ए बड़ा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बी के आएंगे, और अगर ए छोटा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के आएंगे। नेक्स्ट लास्ट में जी उनका जी यू माइनस ए जो है वो एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब ए और यू बराबर हो, मीन के जो हमारा पूरा यू सेट होता है उस यू सेट में हमारा पूरा का पूरा ए सेट भी आना चाहिए, या ये कह लें कि यू सेट पूरा ए ही सेट है, तो तब उसका खाली सेट आएगा, मीन का पूरा सेट माइनस हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।